तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हर बार के व्लॉग आधे रास्ते से शुरू होते हैं, तो ये भी आधे रास्ते से ही शुरू हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं करसोग मंडी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मतलब जो वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, तो हमने सोचा कि हमारी एक एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन। तो पीछे का जो बैकग्राउंड वॉइस है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे शादी चली हुई है और शादी को हम रोक नहीं सकते। तो वो जैसे कि मैंने बोला, हमारी एसोसिएशन है जमियाना मलियाना पिटगैर वेलफेयर एसोसिएशन। तो हमने सोचा है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं हम उनको थोड़ा सा फ़ंड और थोड़ा सा राशन प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब जो भी खाने का सामान रहता है। तो अभी बस हम यहाँ मशोबरा पहुँचे, हमें यहाँ से थोड़ा सा सामान लोड करना है, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे करसोग मंडी के लिए। और अभी मेरे पास अपना फ़ोन है नहीं किसी प्रॉब्लम से, तो फिर ये मैं हर्षपिया के फ़ोन से शुरू कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं हो सकता कि मैं आपको सारी चीज़ें इसमें कैप्चर करूँ, लेकिन जितनी भी हो सकेगी मैं सारी इसमें आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया, और वहाँ के जो भी वहाँ के थोड़ी बहुत से प्रॉब्लम्स है वो कैसे हैं और लोग कैसे उसको फेस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि अगर आप लोगों से भी हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ंड या फिर कुछ भी उनके लिए आप प्रोवाइड करवा सकते हो तो ज़रूर करवाएं, और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बस अभी हम निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको बीच में मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय। रास्ते में भूख लग चुकी है एंड हम तो अभी हम पहुँचे हैं बट धार से थोड़ा आगे दोस्तों। अब हम खाना खाने रुकेंगे मंडी में। मैं तो खाऊंगा, मुझे तो भूख लगी है। जिम वाले लोग हैं दोस्तों, इनको भूख लग जाती है। सो गाइस, अभी हमने खाना खा लिया है एंड यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना बनता है। और ये देखिए चेयरमैन साहब जी, हाँ बढ़िया एकदम तुल्ला कर करके। तो अभी हमने खाना खा लिया दोस्तों, और अब हम चल पड़े हैं वापस अपनी मंजिल की ओर। पहुंचने वाले हैं करसोग। वो देखिए पारी ने करसोग दिखाएं। तुमने कब देखा? तो अभी हम पहुंचे हैं दोस्तों जंजैली गांव, और ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये है जयराम ठाकुर जी की। और हमारे साथ ही हमारे एसोसिएशन के एक मेंबर थे, उन्होंने इनसे कॉल पे बात करी थी, तो इन्होंने कहा कि आप जंजैली गांव आ जाए, वहीं से हम साथ थुना के ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी जाना था और हमने भी जाना था। और लोग यहाँ उनसे मिलने आए थे जयराम ठाकुर जी से। तो हमने भी शिमला से अपने साथ ना चॉकलेट के डब्बे कैरी कर रखे थे कि अगर हमें कहीं बच्चे मिलेंगे तो हम उन्हें वो चॉकलेट्स बांध देंगे। तो बस अभी यहाँ पर भैया उन्हें चॉकलेट्स दे रहे हैं, और यहाँ के लोगों को देख के इतना हेल्पलेस फील होता है। और हम लोग हैं कि हमें कोई अननोन मिले और हमें कुछ खाने के लिए दे दे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे डर भी जाते हैं और थोड़ी सी शर्म भी आती है। लेकिन यहाँ पे ना बच्चे दूर दूर से आ रहे थे कि हमें नहीं मिली, तो बस भैया उनको ये चॉकलेट्स दे रहे थे। एक अंकल आते हैं अभी, वो अपनी बेबी के लिए भी चॉकलेट लेते हैं, ये देखो। तो मतलब ये जो अभी का इनके लिए टाइम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं यही बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाए और सब कुछ इनके लिए नॉर्मल हो जाए। तो बस अभी हम जयराम जी के साथ साथ थुनाग के लिए निकलते हैं। बाकी आगे का जितना भी एरिया है वो सब आपको इस क्लिप में पता लग जाएगा कि कितना कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो बोलते हैं ना दोस्तों कि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। तो बस यहाँ पर देखो आप गाड़ी कैसे घुस चुकी है, और ये जो यहाँ आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये सारे खाली करवाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लड आ रखा है और रहने लायक घर नहीं है ये। और जो तो नाले के साथ साथ घर है मैक्सिमम वो तो सभी खाली करवा चुके हैं, क्योंकि रिस्क उन पे बना हुआ है।
तो रोड की कंडीशन आपको इस वीडियो में देख के पता लग सकती है कि कितनी ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर हम भी जयराम जी के साथ साथ चले हैं थुनाग की तरफ, क्योंकि उनका हमें कॉल आया था तो उन्होंने बोला था कि आप भी हमारे साथ साथ चलना। थोड़ा सा आगे आके ये है लंबा थाज कॉलेज, और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा का पूरा पानी कीचड़ से भर रखा है, और उनका जो ग्राउंड है वो तो पूरा गायब ही है। नज़र ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये शुरू था, कहाँ ये ख़त्म है, पता नहीं। सब यहाँ नॉर्मल, और कैसे यहाँ सब कुछ कंटिन्यू होगा दोबारा से। और यहाँ के लोगों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठी ये हुई है दोस्तों कि यहाँ पर ना 12 मतलब ये रख लो कि 12-13 डेज से यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। जो लोगों के पास टॉर्चेस है उसके सेल्स ख़त्म हो चुके हैं, चार्जिंग बल्ब्स है तो उसमें चार्जिंग ख़त्म हो गई है। उसी तरह से जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी पता लगा कि यहाँ पे 12 दिन से कोई लाइट नहीं है। और हम लोगों को भी, जब हमने यहाँ पे स्टे किया तो हम लोग भी बिना लाइट के यहाँ रुके थे। हमारे फ़ोन सारे स्विच ऑफ हो गए थे, बस एक फ़ोन था क्योंकि उसका चार्जिंग हमारे पास गाड़ी में था तो वो गाड़ी में चार्ज हो सकता था। ये देखो हर एक पॉइंट पे लैंडस्लाइड्स है, और इतने लैंडस्लाइड्स है कि एक साइड की गाड़ी को तो रुकना पड़ता है तब दूसरी साइड की गाड़ी पास हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोग बढ़िया यूनिटी बना के जयराम जी से भी मिल रहे हैं और शायद अपने अपने काम पे जा रहे हैं। और यूनिटी होना ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही सब चीज़ें नहीं होगी तो और ज़्यादा जो सिचुएशन आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो फ्लड आया है वो कितना भयंकर है वो आप इस घर को देख के आइडिया लगाओ। और अब जो आपको ये क्लिप दिखाई दे रही है ये है थुनाग गांव की। तो थुनाग में ना हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लाइट का भी इशू था और बैटरी भी कम थी। पहुँचने के बाद हम जयराम ठाकुर जी से मिले और हमें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। और अब वो हमें बता रहे थे कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब जो आपको वीडियो दिख रही है वो है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो ये हमारी राशन की गाड़ी आ गई थी शिमला से, और यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को कॉल करी और वो फटाफट से सामान लेने पहुँच गए। और जिनके घर पे छोटे छोटे बेबी थे या मतलब छोटे बड़े सब, उनको हम चॉकलेट्स और बनानास भी दे रहे थे कि आप अपने बच्चों के लिए वो ले जाएँ। और मतलब इतनी वही बोला ना मैंने कि लोगों में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉल करके बुला रहे थे कि सामान लेने आ जाओ, और फिर उन्हीं का सामान उनके घर तक गाड़ियों के थ्रू भी पहुंचवा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि इतना भारी भारी सामान वो खुद अकेले ना ले जा पाए। तो बस अब ये जो जगह है यहाँ पे हमने लास्ट राशन देना था। अब इसके बाद ये लोग भी अपने अपने घर जा रहे थे और हमने भी वापस शिमला के लिए निकलना था। और इन लोगों के फेस पे स्माइल देख के ना ऐसा लग रहा था कि चलो हमारा काम सच में सफल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था। इनके लिए तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, मतलब स्माइल कर पाना, क्योंकि जैसा अभी इनका टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किया, हमने इनका सहयोग किया। तो बस फटाफट से इनकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए और ये हम पहले की तरह अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जिए। फिर जब हम यहाँ से फ्री हुए तो हमारे पास 1-2 किट्स एक्स्ट्रा बच गई थी राशन की, तो हमने सोचा कि कहीं आगे हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर हमें एक आंटी मिलते हैं। मेरा सब कुछ हो गया, क्या कर रहे थोड़ी सी बातचीत और करने के बाद हमें आंटी से पता लगता है कि वो ना पूरी फैमिली में अकेले बचे हैं और उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली बाढ़ में बह गई है। और अब जब भी बोलते राशन की गाड़ी आती है तो मुझे ना लोग मजाक उड़ा के बोलते थे कि तुम्हें तो 3-3 बार 2-2 बार राशन मिल गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें, इसमें ज़्यादा कम का कुछ नहीं है। जितना मिल रहा है, जितना आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा, वो चाहे ज़्यादा है चाहे कम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब हम इतनी दूर आ ही गए दोस्तों, तो माता रानी के दर्शन करना भी ज़रूरी है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम शिकारी माता मंदिर जाके आते हैं, मस्त दर्शन करके आएंगे। तो बस आप व्यू एंजॉय करें और साथ साथ हमें भी एंजॉय करें। गाइस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए इस तरह से हम चले हुए शिकारी माता मंदिर ऑन द रूट, और हमारे साथ है देखो हमारे ब्लॉगर। आगे हम आपको दिखा सकते हैं, देखो 2 बंदे हमारे गड्डी चला रहे हैं। यस, देखो गाइस, पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, ठीक है ना भाई जी। बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में शिकारी माता मंदिर, हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, बाय। तो अभी हम आए हैं शिकारी माता मंदिर, क्योंकि दोस्तों हमारे सारे फ़ोन डाउन हो चुके हैं।
बैटरी हमारे फ़ोन में नहीं बची है, मेरा तो खैर है ही नहीं। विदाउट फ़ोन दोस्तों। ए देखो ठुस से काम बोलते, दोबारा दिखाएं। और वो ऊपर मंदिर है दोस्तों। तो बस अब हम दर्शन वर्शन करके वापस चलेंगे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग यहाँ ज़रूर आए और माता के दर्शन करें। ओके बाय गाइस। ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, मतलब डिफरेंट इन द वे कि मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि थोड़ी फ़ोन की दिक्कत भी है। दिक्कत ही दिक्कत। चेयरमैन जी ने व्यू दिखाया जाए। ये चेयरमैन जी है जो हमारे कैमरे के पीछे व्यू सारा कैप्चर कर रहे हैं। जितने हैंडसम ये खुद है उतना ही हैंडसम इनका व्यू भी होना चाहिए। और आप इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को देखने के लिए इन्हें फॉलो करें। तो हम चेयरमैन साहब को बता रहे हैं कि अगर हमने कभी व्लॉगिंग करनी हो, ऐसे थोड़ी चलाए जाते हैं चमियाना मलियाना पटगैर हैं, ऐसे थोड़ी चलाए जाते हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि हम कैमरे को नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, लेकिन चेयरमैन जी अपनी पूरी ये जो क्या कहते हैं इसको, कलाई कहाँ से होगी, रिस्ट नहीं यार, अपनी पूरी बाजू इन्होंने ऐसे मोड़ दी, कुछ मत कैसे मोड़ दी। बस दोस्तों ये जो हमने फ़ोन जो है वो रेंट पे ले रखा है, हम इस पर ज़्यादा चोरी नहीं करेंगे। और चेयरमैन जी आगे पीछे मंडरा रहे, पता नहीं इनको क्या चाहिए। भूख लगी अम्मा। दर्शन करने के बाद अब हम वापस शिमला की ओर चल पड़े थे, क्योंकि अपना घर होता है। ओके, तो बस अगर आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि आरती ठाकुर 1079। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्लिप, कोई भी हमें जज नहीं करेगा हमारी सिंगिंग स्किल से, क्योंकि हम बेस्ट है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।